हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक किया उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। और माँ काली महादेव से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। तो चलिए, आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ कि कौन वो है शत्रु जो आपको पीठ पीछे बुराई करती है या करता है और आपकी मुंह पे स्वीट बनती है, अच्छी बनने का नाटक करती है, ढोंग करती है और आपको पीठ पीछे सिर्फ बदनामी, आपकी चरित्र खराब करने की कोशिश करती है आपको। तो चलिए देखते हैं वो कौन है जो आपको पीठ पीछे पार करती है। जय माँ काली। बॉटम का एनर्जी है किंग ऑफ वेंस, द हैंडमैन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वेंस, 6 ऑफ वेंस, किंग ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वेंस। तो देखिए द हैंडमैन, देखिए जो भी आपको झूठी बदनाम करती है, जो भी करता है वो आपकी माइंड में हमेशा रहती है, हमेशा रहता है, क्योंकि आप उसको अपनी दिमाग से निकालते ही नहीं। वो आपको इस तरह आपकी माइंड पे छपी हुई है कि आप भूलते भी नहीं हैं, आप भुला भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इस तरह आपको उल्टा लटका दिया गया है कि आपको मानसिक पीड़ा बहुत दिया गया है। क्योंकि झूठ बात, तो कोई झूठ बात अगर फैलाता है समाज में, हमें नीचा दिखाता है या किसी रिश्ते के हमारे खिलाफ झूठ अफवाहें उड़ा दिया जाता है, तो हमारे कहीं तो ज़्यादा हेल्थ या माइंड, ये दो तो ब्लॉकेज हो जाता है। इसलिए आपको मानसिक तनाव बहुत दिया गया है, आप माइंड से बहुत परेशान हुए हैं। क्योंकि देखिए आप स्वयं नहीं, आपकी पर्सन को भी, और आप दोनों अलग हैं इस वक्त। देखिए इतनी नेगेटिव आपकी, सीधा करके देखिए आपकी पर्सन को आपसे दूर किया गया है ये नेगेटिव की वजह से, क्योंकि उनको ये बैकफायर है। तो सीधा करके देख रहे हैं क्योंकि ये आपको आपकी पार्टनर से दूर किया है। हो सकता है उसकी वजह से भी आप झूठी आरोप लगा कर ही दोनों में गलतफहमियां कर और आप दोनों की अलग किया गया है, जो कि आप उसी की वजह से आप इस एनर्जी में है, द हैंडमैन के एनर्जी में है। आपकी पर्सन आपसे इस वक्त दूर है, आपसे अलग है, और आपको अगर दूर भी हैं तो झूठी बदनाम किया जाता है कि आप आखिर क्या वजह है जो आप दोनों अलग हैं, आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपकी पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ बताते नहीं, आप दुख में हो, सुख में हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, किस हाल में हो, यानी उनको कोई मतलब नहीं है आपसे। तो हो सकता है ये भी चर्चाएं, अफवाहें उड़ रहा है, आपकी पीठ पीछे आपको वार किया जा रहा है, और इसकी वजह से हो सकता है आपके जीवन में ये कलह कलेश भी हो रहा है। क्योंकि देखिए खूब लड़ाई झगड़े भी हो रहा है, किन्हीं के साथ कलह कलेश भी हो रहा है 5 ऑफ वेंस से। तो इस कलह कलेश से भी आओ परेशान आप हो रहे हैं। ये भी देखिए यहाँ इसके नीचे है 6 ऑफ 5 ऑफ वेंस है। तो आपके जीवन में सक्सेस, उस सक्सेस को पाने के लिए आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है। हो सकता है उस प्यार को पाने के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है, क्योंकि उस प्यार ऐसी आपको नहीं मिलता है, कुछ भी मिलता है उसमें आपको पहले लड़ना पड़ता है। तो आपको देखिए, आप हो सकता है आप लड़ रहे हैं या आपके पर्सन लड़ रहे हैं, जो कि
इस प्यार के लिए आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि हमारा हक मिलना चाहिए, हमको अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार हमको है कम से कम मेरा हक तो मिलना चाहिए। हो सकता है ये लोग आपको झूठी बदनामी, झूठी आरोप में कर आपको और आपके पर्सन को दूर कर दिए हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में सक्सेस आते आते रुक जाता है, क्योंकि जब भी आने की कोशिश आता है, ये भी देखिए सीधा करके देखिएगा तो वही है कि आते आते रुक जाते हैं। नेगेटिव की वजह से किसी को झूठी अगर बातें आपकी पार्टनर के कान में जाएगा आपके खिलाफ, तो वो तो आते आते रुक ही जाएंगे। तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपके जीवन में आपकी सक्सेस पे प्रभाव पड़ रहा है कि सब काम आपको बनते बनते भी बिगड़ जाता है, वो नहीं आ पाता है। क्योंकि देखिए, पर आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये 6 ऑफ वेंड्स है। अगर आपको पर्सन छोड़ कर गए हैं तो वो पर्सन भी अब लड़ेंगे, आपके प्यार के लिए लड़ेंगे, वो सक्सेस के लिए आपके जीवन में अब वो खुद कदम उठाएंगे। जो भी बदनामी किया है वो करने वाली कोई और नहीं है, 2 मिनट, कोई और नहीं है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स, ये महिला है जो कि आपके घर का कोई फैमिली है, जो कि हैं वो बड़े उम्र के हैं। वो जानबूझ के नेगेटिव आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर किया जाता है और आपको अपने हिसाब से चलाने की साजिश रचती है या रचता है। इसीलिए आप दोनों के बीच में ये कलह कलेश भी मचाती है और आप दोनों की रिश्ते में अलग करने की साजिश रचती है। अपने हिसाब से ये चलाती है कि आप इसके हिसाब से चले, आपके पार्टनर भी इसके हिसाब से चले। ये जो कहेगी या कहेगा वो हुकूमत मानकर ही आपको आगे बढ़ना है जीवन में। देखिए, आप जिन पे विश्वास किए, जिन पे भरोसा किए, उन्होंने भी आपको विश्वास तोड़ दिए, उन्होंने भी आपको साथ नहीं दिए, क्योंकि इन्होंने अपना रंग दिखाए, गिरगिट्टी की तरह बदल दिए। जो भी आपने जिनको अपनी प्यार के बारे शेयर किए, अपनी बातें शेयर किए, अपनी जो भी आपके पास दुख आया सुख आया, जिनसे आप शेयर करते हैं, वो आपको रंग ही बदल देते हैं, यह बदल देती है, ये बदल देता है। जो कि आपको देखिए, इस गिरगिट्टी वाले लोग से आपको सतर्क भी रहना है, क्योंकि ये सब मिली जुली भगत है। क्योंकि ये मिली जुली है, आपका सत्य का झूठ बनाया जाता है, झूठ को सत्य बनाया जाता है। ऐसे लोग आपके आसपास रहे हैं जो आपकी सिर्फ आपसे नहीं, आपके पर्सन से भी अलग। देखिए, आपको आप प्यार करते हैं पार्टनर से, पर उन्होंने पास्ट में नहीं समझ पाए, क्योंकि इन्होंने आपको नहीं थर्ड पार्टी के चुने। 3 ऑफ कप्स यानी कि थर्ड पार्टी कोई भी, पैसे भी हो सकते हैं, करियर भी, या कोई आम पर्सन जो भी उनकी करीब हैं, उनकी अहमियत उनके घर में चलती, उनकी हक चलता है या चलती है। इसकी वजह से आपको प्यार को उन्होंने ठुकरा दिए। अब इस वक्त उन्होंने पछताव कर रहे हैं, अफसोस कि काश जो पहले मतलब हम नहीं समझ पाए, अब वो समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वेंस का कार्ड है, तो वो वश अब आने वाले हैं आपके जीवन में। वो प्यार अब समझ रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने अब नेगेटिव से दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे उनका सच्चाई पता चल रहा है। जो सच्चाई उन्होंने पास्ट में नहीं जान पा रहे थे, अगर उनको कोई बड़ी फैमिली है या कौन आप दोनों के अलग करने की साजिश रचा था, वो सच्चाई अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे एहसास हो रहा है। तो आप जो प्यार किए हैं, वो प्यार का उनको अब कदर हो रहा है। क्योंकि ये तो सब जानबूझ के झूठी आरोप लगाने की साजिश था कि आप दोनों अलग रहें, आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करें, आप दोनों हमेशा अलग ही रहे हैं। क्योंकि साथ रिश्ते में रहकर भी अलग ही रहने के मुताबिक थे, क्योंकि ऐसे लोग ही आपके जीवन में थे जो गिरगिट्टी की तरह रंग बदले। तो देखिए, एक कार्ड से खाली एक कार्ड ले लेते हैं कि ये लोग का कर्मा क्या मिलेगा। द वर्ल्ड, ये लोग टॉक्सिक लोग हैं। ये लोग आपके रिश्ते के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये रिश्ते आप नहीं, ये ईश्वर का चुना हुआ रिश्ता है। ये लोग का कर्म था आपसे चुकाना। तो आप ये सोचिए कि ना आपको ना आपका परिवार की कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। द वर्ल्ड है, सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते इसमें इस बंधन में जकड़े हुए हैं।
जो कि कोई भी दूर नहीं कर सकता है। तो ये सब क्या चीज़ है जो नेगेटिव है, या कोई ऐसी महिला है, माँ हो या सिस्टर हो या जेठानी हो, देवराज, कोई भी आपके रिश्ते के इस सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी कलह क्लेश इस वक्त चल रहा है या पास्ट में चला है, वो सब अब इसी के जीवन में होने वाला है, क्योंकि ये ईश्वर का ही खेल रचा हुआ था। तो ये खेल का ईश्वर शुरू किए हैं तो समाप्त भी ईश्वर ही करेंगे, क्योंकि अगर आप दोनों के अलग भी किए हैं ईश्वर, तो मिलवाएंगे भी ईश्वर, सक्सेस भी ईश्वर दिलाएंगे।